एंटोनियो गुटेरेस 2 दिन के लिए पाकिस्तान जाएंगे। गुटेरेस पाकिस्तान में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। बता दें कि यहां बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिसके चलते हजारों लोगों की मौत हो गई है और लोगों को खाने पीने की चीजों के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार देर रात निधन हो गया। वह पिछले कुछ वक्त से बीमार थीं और 96 साल की महारानी स्कॉटलैंड के बाल्मोरल कासल में रह रही थीं। यही उन्होंने अंतिम सांस ली। वे सबसे लंबे समय तक ब्रिटेन की क्वीन रहीं और अब प्रिंस चार्ल्स को किंग बनाया गया है। पीएम मोदी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने लिखा कि महामहिम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को हमारे समय की एक दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने अपने राष्ट्र और लोगों को प्रेरक नेतृत्व प्रदान किया है। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में गरिमा और शालीनता का परिचय दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के सामने कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। सबसे पहले उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। 19 महीने तक लगातार चले काम के बाद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनकर तैयार हुआ है। कर्तव्य पथ का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में देश को आज एक नई प्रेरणा मिली है। गुलामी का प्रतीक किंग्सवे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है और आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी से की। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में टीएमसी की मीटिंग को संबोधित किया। उन्होंने ईडी और सीबीआई को भाजपा सरकार का पालतू बताते हुए कहा कि ये जांच एजेंसियां हर दिन सुबह उठकर टीएमसी नेताओं के घर छापा मारने जाती हैं। एशिया कप के फाइनल की होड़ से पहले ही बाहर हो चुकी टीम इंडिया ने अपने अभियान को समापन जीत के साथ किया है। भारत ने अपने आखिरी मैच में अफगानिस्तान को 101 रन से हरा दिया। विराट कोहली ने 71वां इंटरनेशनल शतक जड़ा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज रायपुर आएंगे। वे यहां के साइंस कॉलेज के मैदान में तैयार किए गए विशाल डोम में करीब 50,000 से ज्यादा बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा के रायपुर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से लेकर एकात्म परिसर तक भाजपा ने बड़ा रोड शो करने की तैयारी की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज श्योपुर में पीएम मोदी की तैयारियों को लेकर समीक्षा करेंगे। शाम को सीएम शिवराज कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान और श्योपुर में आयोजित कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। साथ ही चीतों को लेकर वन विभाग के अधिकारियों से चर्चा भी करेंगे। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खाद आपूर्ति को लेकर आपात बैठक की। मीटिंग में सीएम ने जबलपुर संभाग के जिलों को लेकर समीक्षा की है, जहां आवंटित यूरिया के वितरण में अनियमितताओं पर चर्चा की और खाद के आवंटन की जिम्मेदारी तय की। बैठक में जबलपुर संभाग आयुक्त ने मुख्यमंत्री को पूरी जानकारी दी। सीएम भूपेश बघेल आज 2 जिलों का शुभारंभ करेंगे। सीएम मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति जिले का शुभारंभ करेंगे। इन दोनों जिलों के उद्घाटन के बाद प्रदेश में जिलों की संख्या अब 33 हो जाएगी। इस दौरान सीएम कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालयों का शुभारंभ कर करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। रायपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की टोली बैठक जारी है। बैठक में आज आरएसएस के कुछ और दूसरे प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे। वहीं दोपहर बाद मानस भवन में आरएसएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इसमें 3 दिनों तक की गई चर्चा की जानकारी दी जाएगी। कोरबा में रेलवे की मनमानी से यात्रियों को बड़ी परेशानी हुई है। रेलवे ने देर रात शिवनाथ एक्सप्रेस को रद्द कर दिया। अचानक ट्रेन रद्द होने से यात्री परेशान हो गए और स्टेशन पर ही हंगामा किया। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के कारण यात्रियों को स्टेशन पर ही रात बितानी पड़ी। खरोरा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया, जिसमें कई समाज के प्रतिनिधियों के पहुंचने पर विधायक ने तिरंगा देकर उनका सम्मान किया। रायपुर में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बूढ़ा तालाब में बीते 20 दिनों से धरने पर बैठे वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का समर्थन करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने वादा किया था कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे, लेकिन जीतने के बाद वो अपना वादा भूल गए। डोंगरगढ़ में भारत जोड़ो पदयात्रा को लेकर प्रार्थना सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया। धर्मगुरु का सम्मान किया गया। इस मौके पर डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल के साथ कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे।
कांकेर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर भारत जोड़ो पद यात्रा के तहत विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी ने पदयात्रा निकाली। इस रैली में चरामा ब्लॉक के समस्त बूथ जोन के सेक्टर प्रभारी युवा कांग्रेस शामिल हुए। इंदौर में आज फिर जल संकट देखा जाएगा। शहर की 14 टंकियों से आज पानी सप्लाई नहीं होगी। बिजली नहीं होने के कारण सभी पंप बंद हैं, जिससे कई इलाकों में जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। 9 जिलों में 1019 गायों में लंपी वायरस का संक्रमण मिला है। इस वायरस से अब तक 16 गायों की मौत हो गई है। मालवा निमाड़ सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं। वहीं पशुपालन विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दुर्ग के कोहका भिलाई में और सूरजपुर डीईओ ऑफिस में पदस्थ क्लर्क को घूसखोरी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। एसीबी ने दोनों मामले में शिकायत के बाद कार्रवाई की। एसीबी ने डीईओ को 15,000 रुपए लेते गिरफ्तार किया। वहीं दुर्ग जिले के कोहका भिलाई के पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। अंबिकापुर के सहायक खनिज अधिकारी बजरंग पैकरा के घर पर आयकर विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। आईटी की टीम सुबह खनिज अधिकारी के घर रेड पर पहुंची। वहीं मौके पर सीआरपीएफ के जवानों को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। सूरजपुर में एसीबी की टीम ने शिक्षा विभाग में पदस्थ लिपिक को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी लिपिक ने निजी स्कूल के नवीनीकरण के नाम पर पीड़ित से रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत पर कार्रवाई की गई। इंदौर में एक फर्जी महिला एसडीएम को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई शातिर महिला लंबे समय से सरकारी विभागों में नौकरी देने के नाम पर लाखों की ठगी कर चुकी है। वो दुकानों में भी बिना पैसे दिए सामान लेकर निकल जाती थी। दिल्ली ग्वालियर के बीच एयरबस सेवा शुरू हो गई है। एयरबस के दिल्ली से आगमन के दौरान इंडिगो की तरफ एयरपोर्ट के लाउंज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल रूप में जुड़े, तो वहीं मंत्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। अकबर सहसपुरा लोहारा नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण विकास से लेकर नगरीय निकायों के लिए लाखों के विकास कार्यों की स्वीकृति दी है। 3 दिवसीय छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंची छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने शिक्षकों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद स्कूल खुले हैं, अब शिक्षकों को छात्रों का हाथ छोड़ना नहीं बल्कि थामना चाहिए, जिससे भारत का भविष्य उज्जवल हो सके। नरसिंहपुर के इतवारा बाजार में शराब दुकान संचालित होने पर पिछले 17 साल से विरोध चल रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब पूरे मामले में बीजेपी महिला मोर्चा ने कलेक्ट्रेट और आबकारी विभाग का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया और समय सीमा के अंदर दुकान हटाने की मांग की। सिंगरौली जिले में बीते 7 दिनों से मोटर एसोसिएशन हड़ताल पर है। हड़ताल पर जाने से एनसीएल सहित कोयला खदानों में चलने वाली लगभग 2000 गाड़ियां खड़ी हो गई। इनकी मांग है कि पुराने रेट पर ही गाड़ी चलाई जाए। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के नगर पालिक निगम में काबिज होने के बाद बीजेपी ने प्रदर्शन किया। शहर के इमली खेड़ा पीएम आवास योजना के हितग्राहियों ने बीजेपी पार्षद के साथ बढ़ी हुई राशि का विरोध किया और मकान जल्द से जल्द देने की मांग भी की। कवर्धा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मांगों को लेकर जिला वन मंडल कार्यालय का घेराव किया। हालांकि पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इस बीच दोनों के बीच झूमाझटकी भी हुई। गोंडवाना की प्रमुख मांगों में वन अधिकार पट्टा, वनांचल में सालों से काबिज आदिवासियों की बेदखली पर रोक लगाना है। बालाघाट के कटंगी तहसील के सदाबोड़ी में सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के खाना खाने से 56 से ज्यादा बच्चे फूड पॉइजनिंग के चलते बीमार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के एडीएम जांच के लिए स्कूल में खाने के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। कोरबा जिला पंचायत सीईओ पिछले 3 साल से ग्राम पंचायतों को किसी भी निर्माण कार्य में परिवहन भाड़े का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इसे लेकर एक सरपंच ने जनहित याचिका दायर की है। इस पर 1 सप्ताह बाद सुनवाई निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि पहले परिवहन के लिए एस्टीमेट में 15-20% जोड़कर भुगतान किया जाता था, जिसे अब रोक दिया गया है। सरगुजा जिले के सीतापुर में 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया है। वहीं इलाके में हादसे को देखते हुए सीतापुर पुलिस अलर्ट मोड पर है और रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए चेकिंग अभियान चला रही है।
भोपाल में आउटर पर चलती ट्रेन से मां बेटे उतरने के लिए छलांग लगा दी। घटना में मां को हल्की चोट आई है, वहीं बेटे घायल हो गया है। दोनों को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला 2 बेटी और बेटे के साथ विदिशा से लौट रही थी, तभी ये हादसा हो गया।